हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हमें जो सीखना है वो है यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, मतलब ए और एन के जो यूज है, कि सेंटेंस में ए और एन कहाँ यूज होते हैं उसको सीखना है। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स, पता है ए एन और द को आर्टिकल्स बोलते हैं, जिसमें ए एन को इनडेफिनिट और द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम सीख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? दीज आर यूज्ड विद सिमिलर काउंटेबल नाउन्स, यानी ए एन का हिंदी मीनिंग लिटरली क्या होता है? ए एन का मतलब होता है वन। तो इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, ये मालूम होगा। अब देखते हैं, सॉरी, अब देखते हैं ए और एन में ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है। यहां पे लिखा हुआ है, देखिएगा मेरे भाई। ए लिखा है बिफोर कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट के पहले ए आता है। और एन के बारे में लिखा है बिफोर वॉवेल, वॉवेल के पहले एन आता है। क्या ये सही बात है? क्या ये सही है कि बिफोर कॉन्सोनेंट मतलब कॉन्सोनेंट लेटर के पहले ए आए और वॉवेल लेटर के पहले एन आए? अगर इस तरह आपने सीखा है कि वॉवेल लेटर हो, मतलब ए ई आई ओ यू हो, तो लिख दो एन। इसके अलावा इन पांचों वॉवेल के अलावा कोई भी अन्य लेटर हो तो लिख दो ए। तो ये आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लिया है। देखिएगा, ए कहां पे आता है, एन कहां पे आता है, ये डिपेंड करता है। देखिए, ए आता है बिफोर कॉन्सोनेंट, नहीं बिफोर कॉन्सोनेंट लेटर भी नहीं, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। एन आता है बिफोर वॉवेल लेटर, नहीं बिफोर वॉवेल साउंड। यानी हमें साउंड से मतलब है, लेटर से कोई मतलब नहीं होता है ए और एन को लिखने के लिए। अब बताइएगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन कौन से होते हैं और वॉवेल साउंड्स कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता होगा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में जो क से लेकर ज्ञ तक के जो लेटर्स हैं, ये कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं और इनका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो अगर इनमें से कोई साउंड आ रहा है तो यहाँ पे ए लिखिएगा। एन आता है बिफोर वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड कौन कौन आता है? तो अ से लेकर अह तक, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर वर्ण, इनका साउंड होता है वॉवेल साउंड। और ये वाला साउंड आए तो इसके पहले एन लिखना है। मतलब ए और एन लिखने के लिए हमें वॉवेल या कॉन्सोनेंट लेटर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है साउंड से। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है यानी क से ज्ञ तक वाला साउंड है तो ए आएगा। वॉवेल साउंड है यानी अ से अह तक वाला साउंड है तो एन आएगा। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट। जैसे मैंने लिखा डैश, हमको ए और एन भरना है। डैश गुड बॉय। और यहां पे मैंने लिखा, यहां पे एक और भरने के लिए, डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय। यहां पे आपको ए और एन भरना है, भरिएगा। यहां पे ए एन भरे, यहां पे ए या एन भरे, दोनों में से क्या आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको ए एन भरना है यानी आर्टिकल, तो आर्टिकल हमेशा आता है नाउन के लिए। तो यहाँ पे जो भी आर्टिकल भरिएगा, चाहे आप ए भरिए एन भरिए जो भी भरिए, आर्टिकल हमेशा आता है नाउन के लिए। यानी यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वो बॉय नाउन के लिए आएगा। यहाँ पे भी जो आर्टिकल आएगा वो किसके लिए आएगा? ये जो बॉय नाउन है इसके लिए आता है। ये ध्यान में रखना मेरे भाई। आर्टिकल जब भी आएगा, चाहे ए लिखो एन लिखो या द लिखो, कोई भी आर्टिकल लिखो, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। अगर उस सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल की कोई यूज नहीं है। बोल सकते हैं कि आर्टिकल का जन्म ही हुआ है नाउन के लिए। मतलब जहां जहां मतलब आर्टिकल लिखेंगे वो नाउन के लिए ही लिखेंगे। तो यहाँ पे ए या एन भरिएगा तो इस नाउन के लिए भरिएगा। गुड होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं लिखना है, आर्टिकल आएगा इसी नाउन के लिए। यहाँ पे भी आर्टिकल आएगा, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल ही आएगा। आर्टिकल जब भी आएगा नाउन के लिए, तो मतलब यहाँ पे जो भी आर्टिकल आएगा बॉय के लिए आएगा। लेकिन अब ए आएगा कि एन आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो ए या एन जब भी भरना हो तो इसके तुरंत बाद वाला जो वर्ड होता है उसके साउंड से हमें मतलब है, हमें इसके साउंड से मतलब है। फिर यहाँ पे जो भरना है हमके इससे साउंड से मतलब है। यानी आर्टिकल आएगा नाउन के लिए, लेकिन ए या एन भरे उसके बाद वाले वर्ड के साउंड पे डिपेंड करता है। अब बताओ, अ गुड बॉय, ठीक है जी, तो गुड का ग का साउंड है तो क्या भरेंगे? अ। क ख ग इसमें, तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए भरेंगे, अ गुड बॉय।
ठीक है जी। यहाँ पे फिर बॉय के लिए ही भरना है, लेकिन इसके साउंड के अनुसार। आर्टिकल जब भी भरना हो, जहां भी भरना हो, उसके बाद वाले वर्ड के साउंड पे डिपेंड करता है। आएगा नाउन के लिए ही, चाहे नाउन इसके बाद लिखा हो, एडजेक्टिव के बाद लिखा हो, या एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद लिखा हो, ध्यान में रखना। इसको क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट। अगर आपने पढ़ा हो कि एच, पता है कि कंसोनेंट लेटर है, कंसोनेंट लेटर है। अगर आपने पढ़ लिया कि वॉवेल लेटर हो, ए ई आई ओ यू हो तो ए भर दो, इसके अलावा कोई भी हो, सॉरी ए ई आई ओ यू हो तो एन भर दो, इसके अलावा कोई भी हो तो ए भर दो। अगर यहाँ पे आप ए लिखते हैं तो क्या है? गलत है, क्योंकि हमें साउंड से मतलब है, हमें लेटर से, एच व लेटर से मतलब ही नहीं है, इसके साउंड से मतलब है। इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। एच का साउंड इसमें आता ही नहीं है, एच साइलेंट होता है। इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, 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 यानी ऑ का साउंड आ रहा है, ऑ का साउंड आ रहा है, तो इसमें एन आएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें आएगा एन ऑनेस्ट बॉय। यहां तक कुछ समझ आया? यानी आर्टिकल जहां पे भी भरना हो, ए और एन, इसके तुरंत बाद वाले वर्ड के साउंड के अनुसार भरना है। जैसे गुड, गौ का साउंड है, ए आएगा। ऑनेस्ट, ऑ का साउंड है, एन आएगा। यानी वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है, ऑ से अ तक वाला साउंड है तो एन भर दो। कॉन्सोनेंट साउंड है, क से ग तक वाला है तो ए भर दो। ठीक है। आर्टिकल जब भी आएगा नाउन के लिए आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं, आपको ए या एन भरना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए हैं, ये, उसके बाद ये दोनों, और उसके बाद एक गैप देकर यहां से ये सारे। आपको ए और एन यहाँ पे फिल करना है। आपको पता ही है कि ए या एन जो भी भरेंगे, कोई भी आर्टिकल भरेंगे नाउन के लिए। ठीक है जी। उसके बाद ए एन कहाँ भरना है? तो ए और एन में डिफरेंस ये है कि अगर वॉवेल साउंड आए, वॉवेल लेटर नहीं मेरे भाई, वॉवेल साउंड, यानी अ से अ तक का साउंड आए तो एन भरेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड आए, क से ग तक वाला, तो ए भरना है। ये कंसेप्ट है। इसके अलावा कोई भी कंसेप्ट, वॉवेल लेटर, कंसोनेंट लेटर वाला कंसेप्ट अगर रटिएगा तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए, यहां से जो भी मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूनिक ड्रेस, यूजफुल पेन, यूजलेस, यूनिवर्सल, 1 रुपी नोट, जो भी ये लिखा हुआ है यहां तक, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहां तक में जो भी मैंने शुरू में जो लिखा है यू, यहाँ पे यू ओ ई, यू ओ ई, ये सारे वॉवेल लेटर हैं। क्या है जी? वॉवेल लेटर हैं। अगर आपको लगता है कि वॉवेल लेटर के पहले एन लगा दीजिए, और अगर आप इन सब में एन फिलअप कर देते हैं तो सारा गलत। ठीक है जी, सब गलत। हमें लेटर से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है प्रोनाउंसिएशन से। याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन से, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड से, ये वाला साउंड वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड से। ध्यान से चलो भरते हैं। 1 मिनट, आई टेक अ मार्कर, मैं ब्लैक मार्कर ले लेता हूं। अब देखिए, पढ़िएगा, ये क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सिटी। क्या लिखा हुआ है जी? यूनिवर्सिटी। जितना यहाँ पे यू लिखा हुआ है, जितना भी, जहां भी यू लिखा हुआ है, यहां ये यू, इसमें जो भी यू लिखा है सबका साउंड आता है य का। ध्यान रखिएगा, किसका साउंड आता है? य का। य का मतलब वोवेल साउंड की कॉन्सोनेंट साउंड, तो य कॉन्सोनेंट साउंड है। और जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए की एन, ए भरेंगे। तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, य का साउंड है तो अ यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर आप वोवेल लेटर से बढ़िएगा तो क्या लगेगा कि एन भर दो, जो गलत है। ठीक है जी। तो यूनिवर्सिटी य का साउंड है, अ यूनिवर्सिटी। उसी प्रकार अ यूनियन, अ यूनिट, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिक ड्रेस, अ यूजफुल पेन, अ यूजलेस, यहां पे सब में अ आएगा, क्योंकि सारा यू का साउंड है य। यूनियन, यूनिट, यूनिफॉर्म। अच्छा, आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। अ यूनिक ड्रेस, यहां पे अ आया है ड्रेस के लिए, लेकिन अपने बाद वाले साउंड के अनुसार आएगा। यूनिक, यूजफुल, यूजलेस, याद रखिएगा य का साउंड है। यूनिवर्सल, ये भी य का साउंड है तो आएगा अ यूनिवर्सल। आपको लगेगा ना कि वो लिखा हुआ है, वो क्या है? वॉवेल है, आपको पता ही होता है। ए ई आई, सॉरी, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये सारे वॉवेल होते हैं।
लेकिन वॉवेल से हमें मतलब ही नहीं है। हमने क्या कहा कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, अगर आप पढ़ के जाते हैं कि वॉवेल है तो एन भर दो, यहाँ पे अगर आप एन भर देते हैं तो गलत है। 1 रुपये नोट, यहाँ पे ओ का जो साउंड है पहला लिखा है वन, वो और न वन, तो वो का साउंड है, वो का साउंड मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, तो अ 1 रुपये नोट। उसी प्रकार अ वन आइड गर्ल। अच्छा, ए या एन आर्टिकल किसके लिए? इस नोट के लिए। आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है, ये मॉडिफायर है, एडजेक्टिव है। उसी प्रकार ए किसके लिए आया है? गर्ल के लिए। लेकिन आता किसके अनुसार है? अपने बाद वाले वर्ड के साउंड के अनुसार। वन, यू। अच्छा, यू समझते हैं? ई डब्ल्यू, यू क्या होता है? और फीमेल शिप। और फीमेल शिप, शिप का मतलब समझते हैं ना? भेड़। उसमें जो मेल होता है उसको आर ए एम, रैम पढ़ते हैं, और फीमेल को यू, भेड़ी। इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा भेड़ी। इसको यू पढ़ते हैं, य का साउंड आता है ऐसे, यू। तो य का साउंड है अ यू आएगा। यूरोपियन, य का साउंड अ यूरोपियन। यूलोजी, यूलोजी का मतलब होता है प्रशंसा, तो अ यूलोजी। अम्ब्रेला, अच्छा अम्ब्रेला का कैसा साउंड? जहां तक जो भी पढ़े हैं सारा कंसोनेंट साउंड है। अम्ब्रेला में अ का साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड, तो एन अम्ब्रेला। ऑक्स, ऑक्स अ का साउंड आता है, अ का साउंड आता है तो एन ऑक्स। उसी प्रकार ऑरेंज, अ का साउंड तो एन ऑरेंज। आउल, उल्लू, अ का साउंड आ का साउंड आता है तो एन आउल। ठीक है जी। तो हमें मतलब है साउंड से, ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार एलिफेंट, आई क्या आएगा? एन एलिफेंट, एन आई। इवनिंग, ई का साउंड है तो एन इवनिंग। तो कहने का मतलब ये अलग इसलिए लिखा हुआ है यहां तक, इसके बाद मैंने ऐसे कर दिया कि ये सारे शुरू में वॉवेल लेटर्स हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर जो वॉवेल लेटर्स हैं ये दोनों को छोड़ के, ये और ये, इन चारों को छोड़ के जितने भी वॉवेल्स लेटर लिखे हुए हैं सारा का साउंड कॉन्सोनेंट है मेरे भाई। सबका य साउंड है। यहाँ पे ओ जो लिखा है वो का साउंड है, 1 रुपी, 1 आई। यू, य का साउंड है। यूरोपियन, य का साउंड है। यूलोजी, य का साउंड है। बाकी ये दोनों जो वॉवेल साउंड है वो एन आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड है ए आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, वही वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला। यहाँ पे सबके शुरू में एच, एस एम एन एच एल एक्स सारे कॉन्सोनेंट लेटर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? कॉन्सोनेंट लेटर। अगर आप सोचते हैं कि कॉन्सोनेंट लेटर है तो ए भर दो तो सब गलत हो जाएगा। हमें लेटर से मतलब ही नहीं है, बार बार इसी बात पे इंफेसाइज कर रहे हैं कि हमें मतलब है साउंड से। पढ़ो, इसमें जो एच होता है ना वो साइलेंट होता है, उसको पढ़ा ही नहीं जाता। हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, ऑ का साउंड आता है, ऑनेस्ट मैन, तो ये एन ऑनेस्ट मैन हो जाएगा। है कॉन्सोनेंट लेटर, लेकिन इसका साउंड आता ही नहीं है इस वर्ड में, ऑनेस्ट आता है, तो ऑ का साउंड है। अच्छा, ये आर्टिकल किसके लिए? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है इसके लिए कि मैन नाउन है इसके लिए? तो आर्टिकल हमेशा आता है, ये जो एन आया है आर्टिकल हमेशा आता है नाउन के लिए। ठीक है जी। लेकिन ये ए या एन होगा अपने बाद वाले वर्ड के साउंड पे डिपेंड करता है। तो इसका साउंड क्या आया? ओ, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं, हा से मत पढ़िएगा, ऑनेस्ट। उसी प्रकार एयर, एन एयर, ई आई आर, एच का साइलेंट होता है। एयर का मतलब समझते हैं? वारिस, जैसे आपका वारिस, उसका वारिस, संतान, वारिस। ऑनर, द एन ऑनर, सब में वॉवेल साउंड आएगा। ऑनर, ऑनरेबल, ओ। एयरएस, एन एयरएस। अगर कोई वारिस मेल है तो एन एयर, इसका फीमेल है तो इसी का फीमेल बना देते हैं एयरएस। अच्छा, एस एम एस। अब बताइए, आपको लगेगा एस तो कंसोनेंट साउंड है ना भाई, अगर कंसोनेंट साउंड है तो ए भर दो, ऐसा नहीं। एस एम एस पढ़ो, एस पढ़ो, एस। जब भी आप एस लिखते हैं उससे पहले सुन लो, कुछ ऐसे लेटर्स हैं वॉवेल्स को छोड़कर, कुछ ऐसे लेटर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौन कौन से लेटर हैं आपको दिखेगा। जैसे हो गया एफ जी एच आई जे के, एल एम एन ओ पी क्यू, एस एस टी यू पी डब्ल्यू, एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर हो गया, एस हो गया, एक्स हो गया, कुछ तो छूट रहा है, एच। ये ध्यान रखिएगा, याद नहीं आ रहा था। एफ, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स और एच, ये चारों, सॉरी आठों जो लेटर्स है ये
ये है कॉन्सोनेंट लेटर। लेकिन अगर इनको इंडिविजुअली पढ़ा जाए, इनको सेपरेटली अगर पढ़ा जाए, तो ये सेपरेटली पढ़ने पे वॉवेल साउंड देते हैं। कैसा साउंड देते हैं? वॉवेल साउंड। ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने पढ़ा एफ, तो एफ को क्या पढ़िएगा? ए अफ। तो इसका पहला साउंड क्या आया? ए का, एफ। उसी प्रकार एल, ए अल, एल ए का साउंड आता है। एम ए का साउंड आता है। एन में भी एन ए का साउंड आएगा। आर, अगर आर लिखते हैं तो पहले आ का साउंड आता है। एस, एस में भी पहले ए का साउंड। एक्स में भी पहले ए का साउंड। और एच में भी पहले ए का साउंड। तो ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं, 8 हैं, जिनको इंडिविजुअली अगर सेपरेटली पढ़ा जाए तो ये वॉवेल साउंड देते हैं। अगर वॉवेल साउंड है तो एन भरेंगे, कंसोनेंट साउंड है तो ए भरेंगे। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे क्या भरे? एस एम एस। तो एस जब लिखिएगा ए अस, तो पहला साउंड क्या आएगा? वॉवेल का एस। अरे एस जब लिखिएगा ए एस, तो पहला साउंड क्या आता है? ए का। नहीं समझ आया तो लिख के देख लो। अगर पहले वॉवेल साउंड लिख रहे हैं, अ में से कोई लिख रहे हैं तो वॉवेल साउंड है। अगर वॉवेल लेटर लिख रहे हैं तो वॉवेल साउंड है। तो एन एस एम एस क्या हो जाएगा? एन एस एम एस, क्योंकि एस ए का साउंड है। उसी प्रकार चाहे एम ए बोलो, एम बी ए बोलो, चाहे एम एल ए बोलो, पहले हमको एम पढ़ना है। एम ए, एम बी ए, एम एल ए। एम जब लिखिएगा तो ए और एम, ए एम, तो पहला साउंड कैसा साउंड आएगा? वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड है तो क्या लिखेंगे? एन एम ए। एन एम ए स्टूडेंट, एन एम बी ए स्टूडेंट, एन एम एल ए, एनसीसी। उसी प्रकार एन जब पढ़िएगा ए नो, तो ए का साउंड आएगा, वॉवेल साउंड। तो एन एनसीसी, एन एनओसी। एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एचएमटी का घड़ी आता था पहले, एन एचएमटी वॉच। एच ए अच्छा, एच, अरे एच पढ़िएगा ए अच्छा, एच, तो पहला ए का साउंड है। तो एन एच एम टी वॉच। तो मेन है, सारे देखो सारे कंसोनेंट है, लेकिन साउंड है वॉवेल। वॉवेल साउंड है तो एन आएगा। सेम वही है, सब वही। एलपी स्कूल, तो एल जब पढ़िएगा ए अल, तो एन एलपी स्कूल। एक्समस ट्री, एन एक्समस ट्री, एक्स ए का साउंड है। एफ आई आर, जब एफ पढ़िएगा ए एफ ओ, तो एन एफ आई आर। एस पी, ए एस ओ, एस पी, एन एस पी। आरटीओ, एन आरटीओ, या आरबीआई, एन आरबीआई। जैसे आर, आर पहले वॉवेल साउंड। एसबीआई क्लर्क, एन एसबीआई क्लर्क। ठीक है जी, एसबीआई। हाँ इसको पढ़िए, इसको हम एस बी आई, एस ई बी आई नहीं पढ़ते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसको एस ई बी आई नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सेबी। याद रखिएगा, एस सी बी आई ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं सेबी। अगर सेबी पढ़ते हैं तो ये स का साउंड आता है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे अ आएगा। अगर इसको इंडिविजुअली पढ़ा जाता है एस ई बी आई, लेकिन एस सी बी आई इसको पढ़ते ही नहीं है, इसको सेबी ही पढ़ा जाता है। और जब सेबी है तो स का साउंड है तो अ सेबी। शर्ट है तो शर्ट के लिए तो पता ही है, अ शर्ट। पेन है, अ पेन। ये सारे हैं। कुछ समझ आया कि नहीं आया? बहुत आसान है। मतलब सारा डिपेंड करता है साउंड से। हमें साउंड से मतलब है। अगर वॉवेल साउंड है तो एन भरो, कंसोनेंट साउंड है तो सॉरी, वॉवेल साउंड है, सॉरी, वॉवेल साउंड है तो एन भरो, कंसोनेंट साउंड है तो ए भरो। चाहे शुरू में कंसोनेंट लेटर लिखा हो, वॉवेल लेटर लिखा हो, कोई मतलब नहीं है। लेटर पे जाइएगा, गलती कीजिएगा, साउंड से गलती नहीं होगा। चलिए अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं, आप कोशिश कीजिएगा भरने की। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिख दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ए और एन फिल अप करना है। चलिए खुद से कोशिश कीजिए भरने की। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। खुद से ट्राई कीजिए, फिल अप करें ए या एन, ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूं। और एक और बात, जितने भी मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं सारे डाउटफुल एग्जांपल्स थे, जहां पे लोगों को डाउट होता है। जो जितने भी बोर्ड पे लिखे हुए एग्जांपल्स थे इसके पहले स्लाइड में या फिर इस स्लाइड में भी, ये सारे डाउटफुल हैं। बाकी सब तो बहुत ही आसान है। इसके अलावा जो एग्जांपल्स लिखे जाते हैं वो तो सबको पता है कि वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो एन भर दो, वो आसान होता है। लेकिन ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स करवाए हैं ये डाउटफुल होते हैं, लोगों को इसमें डाउट होते हैं, इसलिए लिखा गया है। कोई भी यूं ही एग्जांपल्स नहीं लिखा गया है, कुछ ना कुछ सोच समझ कर लिखा गया है ताकि आप सोचे, जिसमें आपको डाउट हो सकता है। चलिए सोचिए, पॉज करके सोच सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं बताता हूं। पढ़िएगा यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। वुडन टेबल, वुडन टेबल का मतलब क्या होता है? लकड़ी की कुर्सी। वुड का मतलब लकड़ी है, वुडन टेबल मतलब लकड़ी की कुर्सी।
अच्छा, हमें आर्टिकल जब भी भरना है, यहाँ पे जो भी आर्टिकल आएगा, आपको पता है कि आर्टिकल आता है नाउन के लिए, स्टेबल के लिए ही आर्टिकल आया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी आर्टिकल आएगा, मतलब जहां भी आर्टिकल भरेंगे, जहां भी आगे कोई ना कोई नाउन होगा तभी भर रहे हैं, ठीक है जी। चलो, इससे हमको मतलब नहीं है, हमें मतलब है ए या एन से। तो ए या एन डिपेंड करता है बाद वाले जो वर्ड है इसके साउंड पे। उडेन, इसको देखिए कैसे लिखते हैं, आपको लगेगा कि हाँ उडेन ऐसे लिखा जाता है, उडेन, उडेन, उडेन। नहीं मेरे भाई, उडेन ऐसा नहीं होता है, ऊ से नहीं होता है, ये होता है उडेन, ध्यान रखिएगा। उडेन है, वॉ का साउंड होता है, इसलिए अ, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ भरेंगे, वॉवेल साउंड है तो ए एन भरेंगे, वॉवेल साउंड है तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ। ईयर प्लान, अब आपको इसमें भी डाउट आएगा कि ईयर प्लान ऐसे लिख दो, ईयर ईयर प्लान, नहीं मेरे भाई, ये होता है य का साउंड, ईयर प्लान, ईयर ऐसे लिखा जाता है, य का साउंड होता है। जब य का साउंड है, वॉवेल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ ईयर प्लान। ये सारे ऐसे हैं जिसमें डाउट होता है, मतलब एक बार आप अच्छे से इनको पढ़िए समझिए, और फिर दोबारा है तो आप गलती ना करें। मतलब एक बार जितना भी बताया गया है वो चाहे गलती कीजिए सही कीजिए, एक बार अच्छे से उसको जितना पढ़ाया जाए पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा ये सब आए तो गलती नहीं करना है, क्योंकि पहली बार किसको पता होता है क्या पढ़ते हैं, हम लोग गलत सलत पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ईयर जो होता है य का साउंड आता है, तो जहां भी ईयर के पहले भरना हो तो अ भरिएगा, अ ईयर प्लान, एन नहीं। अच्छा, उसी प्रकार आपको लगेगा येलो शर्ट, येलो, लेकिन ये होता है य का साउंड, येलो शर्ट, येलो, येलो, येलो शर्ट, य का साउंड है तो अ येलो शर्ट, ध्यान में रखना है, सब कॉन्सोनेंट साउंड है। यूएफओ, यूएफओ लिखा है, आईसी का फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, यूएफओ का फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। देखते हैं यूएफओ, यू, यू, य का साउंड है अ यूएफओ, लेकिन इसी का फुल फॉर्म देखो, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहे हैं, अन, पहला साउंड इसका क्या आ रहा है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, अ का साउंड है, फर्स्ट साउंड क्या है, वॉवेल साउंड है, तो एन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। एनसीसी, एन, बताया ना, ये सारे वर्ड लेटर्स को इंडिविजुअली जब प्रोनाउंस कीजिएगा तो वॉवेल साउंड आएगा, जिससे एन, ए एन, तो एन, जब वॉवेल साउंड है तो एन, एनसीसी बॉय, ठीक है। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको NATO नहीं पढ़ते हैं, भले इसे लिखा गया है, जिससे उसने बताया था ना, SBI पढ़ते हैं, SCBI तो SCBI नहीं, सेबी पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था ना जी, इससे कहीं पे लिखा हो तो ये SEBI नहीं, सेबी पढ़ते हैं, और जब सेबी पढ़ते हैं सौ का साउंड है तो अ सेबी। उसी प्रकार इसको NATO नहीं पढ़ते हैं, नाटो, क्या पढ़ते हैं, नाटो, और नाटो कंट्री, नौ का साउंड है तो क्या आएगा, और नेटो कंट्री। ये सब डाउट वाला होता है, पहले से नहीं पता हो इसलिए बताया जा रहा है कि आपको पता हो जाए, ताकि आप बाद में गलती ना करें। यूनानिमस डिसीजन, मतलब सबका सब सहमति से कोई डिसीजन हुआ, एक मत डिसीजन, तो यूनेनिमस, य का साउंड आएगा, यूनेनिमस, य का साउंड है यानी कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ यूनेनिमस डिसीजन। अनइंटेंशनल मर्डर, देखो यहाँ पे भी यूएन है, यहाँ पे भी यूएन है, लेकिन इसका अन, सॉरी, यूनेनिमस, य का साउंड है, यहाँ पे है अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल मर्डर, अ का साउंड है, वॉवेल साउंड है तो यहाँ पे आएगा एन। तो उम्मीद करता हूं आपको ए और एन में इसके बाद कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहेगा, मतलब डिपेंड होता है साउंड पे, और साथ में हमको पता भी होना चाहिए कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे अगर आप इसको NATO पढ़िएगा तो आप एन भर दीजिएगा, क्योंकि इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको NATO पढ़ते ही नहीं है, इसको नेटो कंट्री पढ़ते हैं। उसी प्रकार SCBI पढ़िएगा तो गलत भर दीजिएगा, इसको सेबी ही पढ़ा जाता है। तो ये सब ध्यान में रहे, जितने भी आपको वर्ड्स बताए गए हैं वो सब ध्यान में रखना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इसलिए आपको बताया गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एक छोटा छोटा वीडियो करके डालेंगे। तो ये था ए और एन का पहला यूज, उसके बाद दूसरा तीसरा जो भी यूज है वो हम पढ़ेंगे एक एक करके। और समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।